प्रिय छात्रों, देखिए बेटा, कक्षा 9th संस्कृत विषय में पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है द्वितीय अध्याय, जिसका नाम था स्वर्ण काके। आपने पढ़ा होगा कि पूरे पाठ का अनुवाद आपने किया। मैं उसका थोड़ा सा सारांश आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अनुवाद आप कर चुके हैं तो दोबारा से नहीं कराएंगे। लेकिन 9th संस्कृत विषय का वीडियो अब आप हमारे माध्यम से देखेंगे। आपने देखा होगा बेटा कि एक गांव में एक वृद्ध स्त्री थी। उसके एक निहायत बिल्कुल विनम्र सहनशील पुत्री थी, और चावल के कणों को जो आंगन में सुखाया हुआ था, तो उसी समय एक सोने का कौवा, जिसके पंख जो थे स्वर्ण निर्मित थे, वो वहाँ आया। उसने कुछ चावल खाए। वो बच्ची रुदन करने लगी, रोने लगी कि मेरे चावल मत खाइए, क्योंकि हम निर्धन हैं, गरीब हैं, हमारे पास केवल इतने चावल हैं। सोने के कौवे ने उसको अपने यहाँ बुलाया कि कल आप मेरे यहाँ आइए, मैं इसका जो आपके जो चावल खाए हैं उसके प्रसाद स्वरूप मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने पढ़ा था कि जब वो बच्ची सुबह सूर्य उदय होने से पहले वहाँ गई, तो एक पीपल का वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर स्वर्ण काक जो है उसका प्रसाद नुमा, महल नुमा एक घर बना हुआ है, उसमें वो रहता है। वहाँ वो कौवा उसको सोने की सीढ़ी के द्वारा ऊपर अपने महल पे चढ़ाता है, सोने के बर्तनों में उसे खाना खिलाता है, और जाते समय उसे 3 संदूकें दिखाता है, बड़ी, छोटी, उससे छोटी। और उस निर्धन वृद्धा स्त्री की जो पुत्री है, उसने थोड़े में ही संयम किया और छोटी वाली जो संदूक थी उसे स्वीकार किया। घर जाके देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे जड़ित, सोने, मोती, हीरे आदि के हार वगैरह उसमें मिले। यही कंडीशन जब गांव की दूसरी स्त्री ने देखा, जो कि लोभी थी, लालची थी। इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लालच और घमंड। ये 2 ऐसे अवगुण हैं जिस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लालच और घमंड, वो उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। यही 2 अवगुणों के बारे में इस पाठ में समझाया गया है। तो वो लोभी स्त्री थी, उसने भी अपनी बच्ची को तैयार किया, उसी तरह से कथा बनाई गई। वो भी सोने के कौवे के घर पे पहुंची, लेकिन वो उसने घमंडपूर्वक कहा कि मुझे सोने की सीढ़ी दीजिए, सोने के बर्तनों में खाना खिलाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अंत में उसने बड़ी वाली जो है संदूक स्वीकार की। जब घर आके खोल के देखा तो उसमें कृष्ण सर्प, काला सांप था, और जो उसे डस गया। पद्म शास्त्री द्वारा लिखित ये कथा निथि कथा शतक से ली गई है। इसको कल के वीडियो में आपने समझा होगा बेटा। आज हम चर्चा करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में। अभ्यास प्रश्न आप देखिए बेटा, इसके अभ्यास प्रश्नों में जाइए। सबसे पहले एक पदेन उत्तरत के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, माता काम आदिश्यत। माता काम आदिश्यत, माता ने किसको आदेश दिया? आदिश्यत यानी आदेश दिया। तो सीधा सा आंसर है, माता ने किसको आदेश दिया था? पुत्री को। तो पुत्रिम जो है उसका आंसर आएगा द्वितीया में एक वचन। इसी तरह से तंडुलान जो है ये स्वर्ण काके कान खादत। सोने का जो कौवा था किनको खाता है? तो तंडुलान, चावलों को खाता है। इसी प्रकार से प्रसाद की दृश्य वर्तते, महल किस प्रकार का था? तो वो भी आपको पता है, स्वर्णमय, सोने का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गृहम आगत्य तथा का सम उद्घाटित, घर आकर के उसने किसे खोला? तो अभी हम पढ़ रहे थे पेटी को खोला, पेटी को संस्कृत में कहते हैं मंजूषा, मंजूषा को खोला। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है लोभविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लोभी लालची जो बालिका थी किस प्रकार की मंजूषा यानी पेटी को स्वीकार करती है, नयति यानी लेती है, नी धातु है, द्विकर्मक वाली। तो आपको पता है उसने सबसे बड़ी वाली संदूक ली थी। कौन सी वाली थी? बड़ी वाली, जिसको कहेंगे वृत्त तमाम, बड़ी वृत्त तमाम मंजूषा। नेक्स्ट जो है वो है पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर कि निर्धनया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। गरीब वृद्धा की जो पुत्री थी वो किस प्रकार की थी? तो सीधी सी बात है, गरीब वृद्धा की जो पुत्री थी वो विनम्र और मनोहरा वर्तते। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे निर्धनया वृद्धाया दुहिता विनम्र और मनोहरा च आसीत। अगला क्वेश्चन है बेटा कि बालिका पूर्वम की दृश्यम काके न दृष्टम आसीत। कि बालिका के द्वारा पहले किस प्रकार के कव्य को नहीं देखा था। तो वही बात है इसमें, किस प्रकार के? जिसके पंख सोने के हो और चोंच जो है वो किसकी हो? रजत हो। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो और रजत चंचू स्वर्ण काका न दृष्टम आसीत, नहीं देखा था। इसी के बाद बेटा अगला क्वेश्चन है निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानी ए पश्चात। गरीब पुत्री ने मंजूषा में कानी कितने, ठीक है, कानी यानी कितने मंजूषा में किन्हें देखा। तो उसने बहुत सारे हार क्या देखे थे? बहुत सारे हार देखे थे और हीरे देखे थे महंगे महंगे। तो लिखेंगे निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महाअहराणी और हरिकारिणी ए पश्चात। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो है बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है? तो सीधी सी बात है, बालिका वृक्ष के ऊपर जो सोने से बना हुआ महल था उसे देख करके आश्चर्यचकित होती है। तो लिखेंगे कि बालिका वृक्षस्य ऊपरी स्वर्णमयम प्रसादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता। गर्वित बालिका कीदृश्य सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। और घमंडी बालिका ने किस प्रकार की पेटी को मांगा और क्या प्राप्त किया। तो उसमें गर्वित बालिकाया स्वर्णमयी मय सोपानम अयाचत और ताम्रमयम च प्राप्नोत। ठीक है, सोने की चाहिए लेकिन उसने तांबे की उसे प्राप्त हुई। फिर है हमारा विलोम पद। विलोम पद में आप देख सकते हैं पश्चात जो है शब्द है उसका विलोम पद है पूर्वम। अधय, अधय का ऊपरी, अधय यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, नीचे ऊपर। फिर है सूर्यास्त। सूर्यास्त का विलोम हो जाएगा सूर्योदय। हसितुम हंसने के लिए, इसी तरह से रोदितुम रोने के लिए। श्वेत सफ़ेद, उसका विपरीत हो जाएगा कृष्ण काला। सुप्त सोया हुआ और जागे हुए को कहेंगे प्रबुद्ध। क्या कहेंगे बेटा? प्रबुद्ध। संधि के लिए आया क्वेश्चन नी प्लस अवसत। नी प्लस अवसत, ठीक है। इसमें न के अंदर ई है प्लस अवसत है, दोनों तरफ स्वर वर्ण है तो संधि स्वर संधि होगी। ई को यणची के बाद में कोई असमान स्वर वर्ण आता है तो संधि यण हो जाती है। तो ई के स्थान पर बेटा क्या बन जाता है? ई के स्थान पर बनेगा यण संधि के अनुसार। ठीक है, न ई के स्थान पर यह जोड़ेंगे तो बन जाएगा न, आधा हो जाएगा य व ऐसे, यह जो है ऐसे पूरा हो जाएगा, वह सहत है। संधि कौन सी हो जाएगी बेटा? यण संधि। अगला उदाहरण इसमें दिया है सूर्य उदय। सूर्य प्लस उदय, सूर्य के बाद में ए के बाद में उ आ रहा है तो ए या आ के बाद में उ आए तो आद गुण है, गुण संधि हो जाएगी। सूर्य उ जो है वो ओ में बदल जाएगा, सूर्योदय। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य तो ऊपरी, यहाँ पर भी उ आ रहा है, उ का ओ होगा, वृक्षस्य ऊपरी हो जाएगा, गुण संधि। ही अकार्यत, इसमें ही के अंदर है के अंदर ई है और बाद में ए आ रहा है, एको यणची, यण य के स्थान पर ई के स्थान पर ये, तो ही अकार्यत ऐसे हो जाएगा।
है आधा हो जाएगा य का र य त, यह कार्यत। उसी के बाद में है प्रति प्लस एवदत्त, चय प्लस एकाकिनी, चय प्लस एकाकिनी वृद्धि संधि, चैकाकिनी, चय के ऐ की मात्रा आ जाएगी काकिनी वृद्धि संधि। इति प्लस उक्त्वा, इसमें भी सीधी सी बात है, वही इको यणची ई आधा तय, यह छोटा ऊ की मात्रा आधा क और ता, इत्युक्त्वा संधि का नाम हो जाएगा यण संधि। प्रति प्लस एवदत्त, इसमें भी यण संधि प्रत्यहवदत्त। उसी के बाद में प्र प्लस उक्तम, प्र के अंदर ए है ऊ है, प्रोक्तम हो जाएगा गुण संधि। अत्र प्लस एव, ए आया है, ए आ के बाद में ए या ए आए तो आई हो जाता है वृद्धि संधि अत्रेव। फिर है तत्र उपस्थिता, तो ऊ आया है ए के बाद में तो गुण संधि तत्रोपस्थिता। इसी प्रकार से यथा प्लस इच्छम, यथिच्छम गुण संधि, ठीक है, ई का ए हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न निर्माण, जिसे आप देखेंगे, और प्रश्न निर्माण में देखिए पहला वाक्य दिया है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। यहाँ निर्धना स्त्री का हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो निर्धना स्त्री स्त्रीलिंग में है, तो गांव में कौन रहती थी, तो का आ जाएगा, प्रश्न निर्माण में क्या आ जाएगा। दूसरा है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सुनहले कोए को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की, तो स्वर्ण कम किसको रोकने के लिए, तो कम निवारयंती, प्रश्न निर्माण आएगा कम। सूर्योदयात, सूर्योदयात शब्द के लिए प्रश्न निर्माण में आ जाएगा कस्मात। और उसके बाद में है निर्धन मातु, निर्धन मातु षष्ठी का बहुवचन एक वचन, तो इसके स्थान पर आएगा स्त्रीलिंग में कस्या, या के बाद विसर्ग। एक है स्वर्ण काकस्य, षष्ठी का एक वचन, स्वर्ण काक जो शब्द आया है ये कोए के लिए है, तो इसलिए इसमें पुल्लिंग के अनुसार आ जाएगा कस्य। प्रकृति प्रत्यय आया है बेटा, वी प्लस लोक प्लस ल्यप, इसका बन जाएगा विलोक्य। नी प्लस छिप प्लस ल्यप निक्षिप्य। आ प्लस गम प्लस ल्यप आगम्य। और दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा। सी प्लस कत्वा सहित्वा। लघु प्लस तमप लघुत्तम, ठीक है। और फिर है प्रकृति विभागकृत, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। रोदितुम में रुद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। दृष्टवा में दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय है। विलोक्य में वी उपसर्ग लोक धातु लेप प्रत्यय। और फिर है लघुतमम, लघुतमम में लघु प्लस तमप प्रत्यय, ठीक है। और सहित्वा में सी प्लस कत्वा प्रत्यय। इसी प्रकार से हमारे पास कौन किसको क्या कहता है ये देख लेना। स्वर्ण काक स्वर्ण पूर्व प्रातः राशि क्रिया पहले नाश्ता कीजिए, ये किसने किसको कहा, ये कोए ने कहा। स्वर्ण काक बालिकाम, बालिका को कहा। सूर्या तपे तंडुल कलान खबेबो रक्षय, ये किसने किसको कहा, तो ये निर्धन वृद्धा ने अपनी पुत्री को कहा पुत्रिम। इसी तरह से तंडुलान माँ भक्षीय, चावलों को मत खाइए, ये किसने कहा, निर्धन बालिका ने कहा था। किसको कहा था, स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को। और फिर अगला उसने दिया था कि गर्विता बालिका भो नीच काके अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये किसने कहा, गर्विता जो घमंडी बालिका थी, गर्विता बालिका स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को बोली। और अंत में देखिए अभ्यास प्रश्न में लास्ट है, ये हमें कोष्टक में जो रिक्त स्थान है पंचमी विभक्ति प्रयोग करके, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके हमें लिखना है, ठीक है बेटा। तो देखिए पहले जो शब्द है जने, ग्रामात, बही आ जाएगा ग्रामात, पहले शब्द आएगा ग्रामात। फिर है ग्राम का ग्रामात, पंचमी वृक्ष का वृक्षात हो जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर है पर्वत, पर्वत का हो जाएगा पर्वतेभ्य, नदय पर्वतेभ्य निसरंती। सिंह, सिंह का सिंघात। पाप का पापात। और कलेश का कलेसात, ये पंचमी विभक्ति के रूप हो जाएंगे। इस तरह से आज आपके अभ्यास प्रश्न कंप्लीट होते हैं। सारे अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी मुख्य कॉपी जो आपने की होमवर्क की कॉपी है उसमें करना है, चाहे वो प्रश्न निर्माण हो, चाहे प्रश्नोत्तर हो, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे आपका कौन किसको क्या कहता है ये भी करना है। और अंत में जो आपका दे रखा है पंचमी विभक्ति के रूप, ये भी करना है होमवर्क की कॉपी में। धन्यवाद।